क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। A ladder on the platform of a fire brigade van can be elevated at an angle of 70 degree to the maximum। यानी एक फायर ब्रिगेड है, लेट्स से उसका ये प्लेटफॉर्म है फायर ब्रिगेड का, यानी फायर ब्रिगेड की जो वैन होती है वो वैन का प्लेटफॉर्म है। तो उनके पास लैडर होता है सॉरी उनके पास लैडर होता है क्योंकि कोई जगह पर फायर हुआ है अगर, तो फायर का हाइट क्या होता है पता नहीं होता। तो से यहाँ पे उनका लैडर है और वो लैडर कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री मैक्सिमम। 70 डिग्री मैक्सिमम उसका एंगल हो सकता है। लेट्स से ये 70 डिग्री उसका लैडर का एलिवेशन, मतलब वो लैडर सीधा नहीं जाता है, एलिवेटेड मतलब ऐसा टेढ़ा ऐसा एंगल बना के। तो 70 डिग्री का एंगल मैक्सिमम वो लैडर बना सकता है प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर, ठीक है। तो ये पहले तो ये 70 डिग्री का एंगल ये लैडर बना सकता है और एक्सटेंड ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर, यानी 20 मीटर लैडर का हाइट ऐसा 20 मीटर तक हो सकता है। इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड, अभी वो वैन है तो ग्राउंड लेवल पे तो नहीं होगा, उसमें नीचे चक्का है, चक्के के ऊपर ही वो वैन है, उसका प्लेटफॉर्म है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म उस फायर ब्रिगेड का अगर ग्राउंड लेवल से 2 मीटर अबव पे है, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। उनको ये हाइट चाहिए यहां से यहां तक प्लस ग्राउंड लेवल की हाइट, ठीक है। बेसिकली ये हाइट क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। कोई नहीं, इजी है। ये फाइंड हमने कर लिया तो ये 2 मीटर ऐड कर दिया तो आ जाएगा। नेमिंग करेंगे ए बी सी। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन ऐसा नहीं दिया है, बट एंगल ऑफ एलिवेशन ही फॉर्म हो रहा है, क्वेश्चन से हमें समझ में आता है, ठीक है। ये लाइन ऑफ विजन हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, ठीक है। अगर ये हमारा थीटा है, ये हमारा ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस साइड हो जाएगा। अभी एडजेसेंट से हमें कोई लेन देन नहीं है, अभी बेसिकली हमें हाइपोटेनियस दिया है और ऑपोजिट फाइंड करना है, ठीक है। साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपो होता है, साइन थीटा से हमारा सॉल्व हो जाएगा। थीटा हमें पता है, ऑपोजिट हमें फाइंड करना है, हाइपो हमें दिया है, ठीक है। अभी ये जो सी से जो है लाइन, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, सी से ये डी तक का ये एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें प्रेजेंटेशन में अच्छे से समझ में आए, प्रेजेंटेशन करना सही हो। ये हो जाता है राइट एंगल, सॉल्यूशन। लेट सी डी बी the height of platform from ground level is equals to 2 मीटर, ठीक है। AB is maximum height of ladder is equals to 20 मीटर, ठीक है। Therefore हमें AD is equals to total
इज इक्वल्स टू टोटल हाइट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड अप टू द लैडर रिच, टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू द लैडर रिच, therefore AD is equals to CD plus AC, ठीक है। अभी इन राइट एंगल ट्रायंगल, अभी इतना आपने एक्सप्रेस कर दिया, वर्ड प्रॉब्लम है, इतना अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बेसिकली आपने जो भी अल्फाबेट मीनिंग किया है उसको कैसे किया है, कौन सी चीज को कैसा मेजरमेंट दिया है, ठीक है। अभी मैंने आपको कई बार बोला एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना के उसको लिखो, इतना एक्सप्रेस करो कि सामने वाले को समझ में आ जाए एग्जामिनर को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कहीं भी किसी बुक में भी या कहीं भी आपने देखा तो ऐसा हो। Therefore in right angle triangle ABC, angle ACB is equals to 90 degree and angle ABC is equals to 70 degree. Therefore इसमें क्या लेंगे, हमने प्लान किया था ऑपोजिट अपॉन हाइपो, यानी इसमें लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट क्या है AC, हाइपो क्या है AB, therefore साइन थीटा कितना है, साइन ऑफ 70 डिग्री। अच्छा इसमें 70 डिग्री दिया है, साइन 70 डिग्री, ठीक है, आपको हिंट भी मिल गया इसमें कि साइन 70 डिग्री दिया है मतलब साइन थीटा से होगा, ठीक है। साइन 70 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट AC, हमें फाइंड आउट करना है AC, AB क्या है, AB 20 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। therefore AC इज इक्वल्स टू साइन 70 डिग्री का वैल्यू दिया है 0.94, 0.94 साइन 70 और ये 20 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 20। ये रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे 0.94 इंटू 20, 0 4 जा 0, 0 9 जा 0 एंड 0 0 जा 0, एक 0 लेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 2 0 जा 0 एंड 1, ये हो गया 0 8 8 एंड 1। दो नंबर से पहले डेसिमल है, दो नंबर से पहले डेसिमल ले लेंगे राइट साइड से, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 18.80 मीटर्स। बट ये क्या आया, ये सिर्फ आपका इतना सेक्शन आया, ये आया 18.80, ये खाली AC आया, बट आपको फाइंड करना है AD, यानी टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू दी मैक्सिमम रीच ऑफ द लेडर ऑफ फायर ब्रिगेड वैन। तो देयरफॉर ये AD इज इक्वल्स टू, हमने इधर दिया कि AD इज इक्वल्स टू क्या है CD इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स प्लस AC इज इक्वल्स टू क्या है 18.8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20.8 मीटर्स। आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा है, द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच, द मैक्सिमम हाइट from the ground to maximum reach of ladder is 20.80 मीटर, ठीक है। आ गया आपका आंसर 20.80 m meters। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। थोड़ा ट्रिकी है बट कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लो, इजी, कोई ज्यादा टफ नहीं है। While landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 डिग्री, ठीक है। मतलब पायलट ने अभी
लैंड करना शुरू किया, ये समझो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी उसका प्लेन है, यहाँ से अभी वो लैंडिंग करना शुरू किया, ठीक है। तो while landing at an airport a pilot made an angle of depression of 20 डिग्री, यानी यहाँ से लैंडिंग शुरू किया, ये इस तरह से लैंडिंग करना शुरू किया, लैंडिंग हो रहा है। अब ऑब्जर्वर पायलट यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा, ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुआ। अब उसने लैंड करना शुरू किया, ये वो लैंडिंग कर रहा है अभी। While a pilot made a angle of depression of 20 डिग्री, ये उसका 20 डिग्री ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये उसका अब हॉरिजॉन्टल होगा और ये लाइन ऑफ विजन होगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री होगा। द प्लेन रीच्ड द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड, सॉरी, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वॉज 200 किलोमीटर पर आवर। The plane reached the ground after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it started landing. यानी ये हाइट हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका हाइट नहीं होगा, ये आपको फाइंड नहीं करना है, वो उस तरह से वो लैंडिंग कर रहा है। वो हाइट हमेशा सीधा, अभी आप ही अगर खड़े रहोगे, सीधे खड़े रहोगे, तभी मैं मेजर, कोई भी आपको मेजर कर पाएगा मेजरिंग टेप से। अगर ऐसे टेढ़े हो जाओगे तो वो तो सीधा मेजरिंग, तो हाइट नहीं आएगा प्रॉपर। हाइट हमेशा सीधी लाइन से होता है। तो ग्राउंड से यहां तक की हाइट ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये वो लैंड किया, तो ये लाइन हो गया ऐसे, ये हमें फाइंड करना है। ये लाइन और ये दो लाइन पैरेलल हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। कभी भी गलती से यहाँ या फिर यहाँ पे मत लेना एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके हॉरिजॉन्टल ऑफ लैंडिंग कर रहा है, वो उसका लाइन ऑफ विजन है, उसमें के बीच होगा 20 डिग्री। अब ये सेम, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। ये भी 20 डिग्री हो गया। अब हमें ये फाइंड करना है, अगर ये 20 डिग्री है तो ये हमारा ऑपोजिट है, ऑपोजिट हमें फाइंड करना है। ये राइट एंगल हो गया, ये एडजेसेंट हो गया और ये हो गया हाइपोटेनियस। अब 3 डेटा में तो 2 चाहिए, तब तीसरा मिलेगा, ठीक है। ऑपोजिट तो हमें मिलने से रहा। अब ये हाइपो हमें कैसे मिल रहा है, इससे एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन वॉज 200 किलोमीटर पर आवर, यानी जब वो लैंड कर रहा था पायलट प्लेन लेके, तो उसका एवरेज स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन, इसको नेमिंग कर लेंगे ए बी सी, और ये कोई भी पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे एम, ठीक है। इसको एम को हम एग्जैक्ट सी के ऑपोजिट में ले लेते हैं, एम। सॉल्यूशन, अभी पहले तो हम लैंडिंग स्पीड से पहले हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। सॉल्यूशन, लैंडिंग स्पीड इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को पहले हम मीटर्स पर सेकंड कर लेते हैं, क्योंकि हमको मीटर्स में फिर करना है, मीटर्स में पूरा कैलकुलेशन करना है। देयरफॉर इज इक्वल्स टू 200 इंटू 1000, ये आपका मीटर हो जाएगा। 200 किलोमीटर को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर हो जाएगा, अपॉन आवर हो जाएगा 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये सेकेंड्स हो जाएगा, तब ये मीटर पर सेकेंड्स में हो जाएगा। आवर्स में 60 मिनट्स इंटू 60
सेकेंड्स होता है, ठीक है। और 200 इंटू 1000 किया तो मीटर्स में आ गया। ये 10 कट, ये 10 कट, ये 20 कट हो जाएगा, नीचे से 20 ऊपर से 20, ठीक है। ये 20 गया, ये 20 गया, अभी जगह ये 200 इंटू 10 अपॉन 36, ठीक है। अभी हो जाएगा 2 5 एंड 2 18, ठीक है। अभी हो जाएगा 2 9 एंड 2 ये हो जाएगा 100, हो जाएगा 100 इंटू 5 500 अपॉन 9, ठीक है। अब इसको हम रफ में डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड 500, 9 5 45, 5 is 0, again 9 5 45, अगेन 5, और ऊपर कुछ बचा नहीं तो डेसिमल और 0 लेंगे तो ये 5 फिर 45, ऐसा ये चलता रहेगा। तो इसको हम 55.6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55.6 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका मीटर्स पर सेकेंड इतना उसका स्पीड आया आपके फ्लाइट प्लेन लैंडिंग का। अभी बेसिकली ये लाइन क्या है, ये लाइन डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है। यहां तक के यहां तक का अगर डिस्टेंस निकल गया, मिल गया आपको, तो ये AC मिल जाएगा आपको। Therefore, अभी डिस्टेंस, अभी ये तो हमने लैंडिंग स्पीड निकाला। अभी एक फॉर्मूला है, हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। देयरफॉर लेट AC be the लैंडिंग डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम, वो हमें फाइंड करना है, वो डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द ग्राउंड है, बट ये वो इसने ऐसे डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो लेट AC विद द लैंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A which is equals to distance A, speed upon speed into time। स्पीड कितना है, स्पीड है 55.6 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम उसने बोला कि यहां से यहां उसने 54 सेकेंड में कवर किया है। देखो, द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 54 से, 55.6 इंटू 54, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। $55.6 into 54, 4 6 24, 4 5 22, 4 5 20 and 2 22, फिर 4 5 20 and 2 22, एक 0, 5 4 33, 5 5 25 and 3 28, 8, 5 5 25 and 2 27, 4 2 10 9 2 90.24 290
4 2 10 1, ये हो जाएगा 10 10, ये हो जाएगा 1 कैरी में आएगा, हो जाएगा 3। ठीक है, एक नंबर से पहले डेसिमल है तो ये हो जाएगा 3002.4। तो ये आ गया आपका AC इज इक्वल्स टू 3002.4 मीटर्स। ठीक है, तो यहां से यहां उसने कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 3002.4। तो अभी हमारा हाइपो आ गया, हमें ऑपोजिट फाइंड करना है और थीटा दिया है 20 डिग्री। तो therefore in right angle triangle ABC, angle ABC is equals to 90 degree and angle ACB is equals to 20 degree। Therefore अभी हम क्या लेंगे? हाइपो है और ऑपोजिट फाइंड करना है। ऑपोजिट और कौन? हाइपो, साइन थीटा। ठीक है, therefore साइन 20 दिया है क्या? हाँ, साइन 20 दिया है, तो साइन 20 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है? ए बी अपॉन हाइपो क्या है? ए सी। ए बी क्या है? मिला हमें नहीं, ए बी नहीं मिला, ए बी फाइंड करना है। ए सी हमें मिला 3002.4। अब साइन 20 हमें दिया है कि 0.342। ठीक है, अब ये डिवाइड फॉर्म में इधर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3002.4 इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा, ये ए बी है और यही एक्चुअली फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 0.342 मल्टीप्लाई बाय 30, बड़ा डिजिट ऊपर ले लेते हैं ताकि कम मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। 3002.4 मल्टीप्लाई बाय 0342 ऐसा कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, एक 0 लेंगे। 4 4 जा 16, एक कैरी में, 4 2 जा 8 and 1 9, 4 0 जा 0, 4 0 0 and 4 3 जा 12, 2 0 आएगा। 3 4 जा 12, 1 आ गया कैरी में, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0 and 3 3 जा 9। ठीक है, अब 3 0 लेना पड़ेगा, 1 2 3 और 0, 5 डिजिट है तो 0 0 0 0 0। ठीक है ना, 0 4 जा 0, 0 3 जा 5 है, तो एडिशन करेंगे। 8 6 4 10, 1 10 and 2 12, 1 8 6 2 and 10। ठीक है, तो अब ये 3 नंबर से, राइट से 3 नंबर से पहले डेसिमल है और ऊपर 1 नंबर से पहले डेसिमल है, यानी नीचे 4 नंबर से पहले एक डेसिमल लेंगे ना इधर। तो ये हो जाएगा therefore AB is equals to 1026.8 मीटर्स। ठीक है, आंसर, ये आंसर है। आंसर हमको फ्रेम करना पड़ेगा। क्या है आंसर? क्या पूछा था क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा था फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वाज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। द हाइट एट विच plane started landing is 1026.8 मीटर्स। ठीक है, आ गया आपका आंसर।